नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बांग्लादेश में हालात बहुत गंभीर है। हिंसा की वजह से ही शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा। उसके बाद देश में नई सरकार का गठन तो किया गया, लेकिन इन सब के बावजूद भी हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रहा। बीती रात हजारों छात्र सड़क पर उतर आए और वो यूनूस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद हिंसा काफी भड़क गई। सभी लोग यूनूस सरकार के इस्तीफे की मांग करने लगे। छात्रों और प्रदर्शनकारी पैरामिलिट्री कर्मचारियों में खूनी संघर्ष भी हुआ। सचिवालय के पास जमा छात्रों और अंसार सदस्यों के बीच में जमकर बवाल की भी खबरें सामने आई, जिसमें 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। देर रात तक पुलिस हालात को काबू करने में दिखती रही, लेकिन हालात बद से बदतर होते दिखे। तो सवाल यह है कि क्या ये बांग्लादेश हिंसा पार्ट 2 है? क्या यूनूस सरकार की विदाई की शुरुआत है? तो आखिर क्यों भड़की हिंसा? चल क्या रहा है बांग्लादेश में, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बांग्लादेश में क्या चल रहा है? एक बार फिर से हिंसा क्यों भड़की है? देखिए, ये हिंसा का दौर, ये साइकिल चलता रहेगा। देयर इज नो रिस्पाइट। डॉक्टर्स आपको डायग्नोसिस करते हैं, आला टेम्परेचर, ये सारा चीज देखते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि ये बीमारी है। पॉलिटिकल साइंस में किसी भी स्टेट, किसी भी सरकार, किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र, उसकी बीमारी को नापना है कि कितना बीमार है ये। उसका एक सीधा सा फॉर्मूला है कि वो सरकार, वो राष्ट्र, वो स्टेट कितना वायलेंस का इस्तेमाल करती है। सीधा सीधा फॉर्मूला समझ लीजिए। तो बांग्लादेश एक बीमार राष्ट्र हो गया है। सत्ता किसी की भी होगी, स्टेट पावर जो है वो हिंसा भड़काएगा, क्योंकि वो बीमार है। हिंदुस्तान स्वस्थ है तो देखिए, पुलिस वाले भी मार खा लेते हैं, लेकिन हिंसा नहीं करते। हाईवे जाम कर दो, हिंदुस्तान को गाली दो, ये करो, वो करो, सब कुछ करो, प्रधानमंत्री को कहो मर जा मोदी, मर जा मोदी, और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो एज ए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पे लगता है कि भाई हिंदुस्तान के स्टेट का स्वास्थ्य जो है फिट है, लेकिन बंगाल अस्वस्थ है। पिछले ही 2 दिन पहले जो हमने प्रोग्राम किया था बांग्लादेश के ऊपर, मैंने यही प्रिडिक्ट किया था कि ये जो रेवोल्यूशन नाम की जो चीज होती है, जो ड्रास्टिक चेंज लेकर के आता है पॉलिटिकल सिनेरियो में, सरकार बदल जाती है, सिस्टम बदल जाता है, उसके साथ एक कंडीशंस जो पीछे पीछे चलती है, दैट दे हैव टू परफॉर्म इन अ वेरी स्टिपुलेटेड टाइम। वक्त कम और परफॉर्मेंस की डिमांड ज्यादा होती है, क्योंकि लोगों का मनोबल ऊंचा रहता है, लोगों की आकांक्षाएं बढ़ जाती है, लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है, और आप एक पुरानी सरकार को ये सोच के हटाते हो कि ये लोग सड़े हुए हैं, और उसके जगह पे कोई सरकार आती है, मालूम चलता है तो उससे भी ज्यादा सड़ा हुआ है। तो फिर क्या होगा? तो ये काउंटडाउन शुरू हो गया। प्रोफेसर साहब, पेरिस का टिकट कटा लो, बहुत सारी समस्याएं हो रही है। रात में कल क्या हुआ? सरकार के खिलाफ आंदोलन क्यों हो रहा है? वो जॉब में रेगुलराइजेशन की डिमांड कर रहे हैं, और आपने क्या किया? क्योंकि अस्वस्थ है बांग्लादेश, लाठीचार्ज, मारपीट, 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अब इसका रिएक्शन होगा। रात में वो हुआ, और दिन में क्या हो गया? दिन में सारे रिक्शा वाले ढाका के आ गए। अब महंगाई भी बढ़ रही है। ये बहुत सारे सोशल मीडिया पे और बहुत सारे हिंदुस्तान में भी ऐसे पत्रकार, दलाल किस्म के, ये रवीश कुमार, रंजीत अंजुम जो नाच रहे थे, डेमोक्रेसी आ गई, डेमोक्रेसी आ गई। लीजिए, आधा बांग्लादेश डूबा हुआ है, आधा बांग्लादेश डूबा हुआ है। क्या कर रहे हैं ये लोग? वहां भड़काया जा रहा है, ये इंडिया की वजह से हो रहा है। इंडिया ने हमें खदेड़ दिया, भगाया। बॉर्डर पर तमाशा कर रहे थे ये लोग, इंडियन बीएसएफ वालों ने बंगालियों को भगाया कि भागो इधर से। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, भाई अभी मिले वो, एक तो
2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि बंगाली सब बड़े नाराज हैं कि इंडियन हाई कमिश्नर वहाँ पे गए मिलने के लिए, तो प्रोफेसर यूनिस जो है मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुराते हुए हाथ मिला रहे थे। वो मुस्कुराहट देख करके ये जिहादियों को ना दिक्कत हो गई। ये जमात वाले बोल रहे हैं कि भाई ये तो हिंदुस्तान से, वो क्या चाहते हो भाई, एक्टिंग करे। बिना हिंदुस्तान की ये बंगाली परेशान हो जाएंगे। बहुत सारी चीजें कही नहीं जा सकती, लेकिन अभी एक मसला कि बंगाल ने, जो इंडिया ने, मोदी ने डैम खोल दिए। अब वहां पे 5-7 बड़े, आधा बांग्लादेश जो है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है। सरकार के नामो निशान नहीं है। जितने लोग उसके एमपी एमएलए सब जो थे उसको भगा दिया आपने, अवामी लीग के, बीएनपी का तो था नहीं, उसको चुनाव लड़े नहीं वो लोग। वहां पूरा केओस है, पूरा केओस है। घर डूब गया, शहर डूब गया, स्कूल डूब गया, सब कुछ, और राहत के लिए कुछ चीज भी नहीं है। और हिंदुस्तान भी कहा बैठे रहो। ऐसे नेपाल में कुछ होता है, श्रीलंका में कुछ होता है, अफगानिस्तान में भी कुछ होता है, तो हिंदुस्तानी जाकर के वहां पे मदद कर देते हैं। अभी कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं, करना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि भाई वहां पर डैम खोल दिया। तो हिंदुस्तान की तरफ से बताया गया क्या कहानी है उसकी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई इंडिया वालों ने, बहुत सारी बातें इशारों में कहूंगा, समझ लीजिएगा। भाई त्रिपुरा के अंदर वो एक गोमती नदी है। गोमती नदी ये वाली नहीं, लखनऊ वाली, उधर भी एक गोमती नदी है। वो उसका पानी जाता है बांग्लादेश में। तो बॉर्डर से करीब 120 किलोमीटर दूर वो वहां पे डैम है और बारिश हो रही है। त्रिपुरा में वैसे भी, त्रिपुरा मेघालय अभी बहुत पिछले आज तक जो है वहां पे बारिश चल रहा था। तो बारिश चल रही है तो पानी ओवरफ्लो हो गया, ओवरफ्लो हो गया तो पानी चला गया उधर। तो बहुत सारे शहर बह गए। और कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है, कोई गंगा ब्रह्मपुत्र छोटी सी नदी है। और डैम की जो चौड़ाई भी है वो ज़्यादा कुछ है नहीं, 100 मीटर के आसपास का होगा, लेकिन लंबा है। टोटल 41 स्क्वायर किलोमीटर का जो है उसका कैचमेंट एरिया है, जिसमें जो है वो सारा चीज़ होता है। तो एक्सप्लेनेशन दिया गया कि भाई ऐसा है कि हम तो आपको बता ही रहे। अच्छा, जब भी इस तरह की कोई डैम होता है, जो नीचे जो रास्ते में जो भी देश होता है, तो देयर इज अ चैनल, उसको स्टडी करने का भी, उसको ये करने का भी, और आगे इन्फॉर्म करने का भी। दिक्कत क्या हुई, पानी अचानक से आ गया, बारिश इतनी ज्यादा हो गई, लोड शेडिंग हो गया, तो आगे कम्युनिकेट नहीं हो सका। 3 घंटा कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, बस 3 घंटा एक रिवर, और बारिश हो गई। पानी इसलिए नहीं निकला क्योंकि वो ढाका में भी बारिश, हर जगह बारिश बारिश जो है, उस वजह से निकासी नहीं हो पाई, तो पूरा फ्लडिंग हो गया। अभी 4-5 दिन तक चलेगा। अभी तो दिक्कत फ्लडिंग से नहीं है, अभी फ्लडिंग से नहीं, मार्क माय वर्ड। ये पानी जब उतर जाएगा, फिर जो बीमारी फैलेगी ना बांग्लादेश के अंदर, उससे ज्यादा लोग मरेंगे। अभी करीब कोई कह रहा है 50 के आसपास लोगों की मौत हो गई इस फ्लडिंग से। तो इंडिया ने बताया कि भाई इस तरह का प्रोपेगेंडा बंद करो तुम लोग। वो न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट में छपने लग गया कि वहां पे बहुत हालत खराब है, नई सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही। भाई नई सरकार तुमने कठपुतली बना दिया, उसे किसी को काम ही नहीं आता। तो इंडिया की तरफ से जवाब आया, बोला कि नहीं नहीं नहीं, हमने तो सब कुछ ठीक ठाक किया, कोई ये नहीं किया, वो ओवरफ्लो है। लेकिन एक लाइन लिख दिया नीचे, कह दिया कि हम लोग बांग्लादेश के साथ 54 रिवर जो है शेयर करते हैं, और इस तरह का हम लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन चलता रहता है। आप समझिए, डिप्लोमेसी में इशारा काफी होता है कि बच्चों अभी तो एक ही खुला है, 54 रिवर है, लापता, पता ही नहीं चलेगा कहां गया बांग्लादेश। सही, जो अंदर में जो डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, वो जो वहां पोस्टर लगा रहे हो, 2 सेकंड में औकात में आ जाओगे, पता ही नहीं चलेगा, हवा नहीं लगेगा कि कहां चले गए। और ये बंगाली सब जो है सोशल मीडिया पे बहादुर बन रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नमक हराम किस्म के लोग हैं, हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं सिलचर यूनिवर्सिटी में, और यहां पे रह करके इंडिया के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं।
इन सबको तो डिपोर्ट करके बाहर भगाना चाहिए, बाहर भगाना चाहिए। ये जमात वाले या आईएसआई के पैसे पे नाचने वाले ये लोग कह रहे हैं कि भाई नॉर्थ ईस्ट वो चिकन नेक जो है उसको वो हमारा हक है, ये है वो है, 50 तरह की चीजें। भाई हिंदुस्तान शांत है, चुपचाप देख रहा है, क्योंकि ये सरकार ज्यादा दिन तक चलेगी नहीं। अदरवाइज यहां पे दूसरे मिजाज के लोग बैठे हुए हैं केंद्र सरकार में। वो जो चिकन नेक का जो रास्ता है ना सिलीगुड़ी के पास, उसको चौड़ा करने में हिंदुस्तान को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी तो फिर बाद में देखते रहोगे, चौड़ा 2 सेकंड में हो जाएगा वो। तो खैर वो कहानी अलग। तो ये देखिए कि वहां पे ये क्यों मैंने ये कहानी सुनाया, वो इसलिए कि वहां पे एक प्रपंच चल रहा है कि भाई इंडिया को जो है फोकस में ले आओ, इंडिया दुश्मन है, ये है वो है। क्यों? क्योंकि इस सरकार के खिलाफ अब जो है लोग आवाज उठने लगी है। मैंने पहले भी कहा था, शेख हसीना तो इधर आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि अवामी लीग के सारे कार्यकर्ता जो है मर गए। तो क्या ये शुरुआत है, अभी और विरोध होने अभी बहुत विरोध हो रहा है। देखिए कई सारी चीजें हैं जिसको समझ लीजिए। नंबर 1 जो मैंने कहा कि आपको इमीडिएट डिसीजन लेना चाहिए था। इतने दिन हो गए, 5 अगस्त से बवाल चालू हुआ, अब तक एक भी डिसीजन आपने नहीं लिया है। डिसीजन किस सेंस में होना चाहिए? जॉब्स को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के, आपका एक्सपोर्ट को लेकर के, आपके फॉरेन रिजर्व को लेकर के, ताकि सरकार चल सके। आपने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया, उसने लोग सड़क पे आ गए, रेगुलराइज करो। क्यों? अच्छा आज ही खबर आ रही थी, वहां बांग्लादेश में छापा जा रहा है, वो अलग अलग स्टोरी आ रही है कि कितनी कंपनियां बंद हो गई, जा रहे वापस लोग। भाई कोई पाकिस्तान में इंडस्ट्री खोलने आता है? नहीं, तुमने पाकिस्तान बनाया, उस दिन से पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री नहीं, बांग्लादेश में भी नहीं होगा। पूंजी तो वही आएगा, लोग तो उसी जगह पे कंपनियां खोलेंगे। विदेशी कंपनी तो उस देश में आएगी जहां पे सिक्योरिटी हो, शांति हो। ये सड़कों पे जिहादी परेड करेंगे, वहां पे मुल्ले कटमुल्ले वहां पे सर तन से जुदा का नारा देंगे, तो यहां कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। तो वो बांग्लादेश में ये हो रहा है। तो अब हुआ क्या है, आर्मी के ऊपर पेंटागन का प्रभाव है, चाइना अलग न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, यूनिवर्सिटी अभी तक जो है रेगुलराइज हुआ नहीं है, वहां पे भी नहीं चल पा रहा है क्लास, बवाल ही चल रहा है। और आए दिन वो खबर हिंदुस्तान में नहीं आते। हिंदुस्तान में मीडिया जो है वो पता नहीं क्या उनको डेमोक्रेसी नजर आ रहा है। ये दलाल पत्रकार, ये लुटियन गैंग को वहां पे कल रात में प्रोटेस्ट करने के लिए आए लोग, ये प्रोफेसर यूनुस ने चलवा दिया, वहां पे लाठीचार्ज करवा दिया, घायल कर दिया। भाई यही काम तो शेख हसीना कर रही थी। तो तुम्हें क्या फर्क है? तुम्हें क्या फर्क है? जैसा कि मैंने बताया कि सारे रिक्शा वाले जो है वो हड़ताल पे। अभी धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ने लग गई है, कारोबार ठप हो रहा है, एक्सपोर्ट डाउन हो गया है, इन्वेस्टमेंट ना के बराबर। तो कई सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम जब आएंगे, और ऊपर से इंद्र भगवान का भी कहर है, बारिश भी लगातार हो रही है। और अभी तो बाढ़ जो है, अभी तो देखिए क्या है कि हिंदुस्तान में जितना बाढ़ होता है, गंगा हो, ब्रह्मपुत्रा हो, सब जगह जो बाढ़ आएगा, अंततोगत्वा ये सब के सब पानी जो है वो बांग्लादेश ही जाना है। अगर बिहार जो है अगस्त के एंड और सितंबर के बिगिनिंग में डूबता है, तो सितंबर के एंड में बांग्लादेश डूबता है। तो ये अगर 2-3 कुछ और भी तूफान वगैरह आ गया, तो ये कुदरत का कहर भी जो है ये बांग्लादेशी को जो है वो झेलना पड़ जाएगा, नई सरकार का तोहफा हो जाएगा। इसका मतलब भगवान भी नाराज हैं इन लोगों से। तो खैर ये सारी चीजें हो रही है, और आप फैसला नहीं ले पा रहे, कहीं से कोई मदद नहीं आ रही। क्या चाइना आकर के कह रहा है कि भाई इतना रुपया जो है हम इन्वेस्ट करेंगे? क्या अमेरिका आकर के कह रहा है कि हम इन्वेस्ट करेंगे? कोई आकर के कह रहा है ये कंपनी की अब डेमोक्रेसी आ गई, पीस आ गया, यहां पे तानाशाही खत्म हो गई, ये लो 10 कंपनी आ गई, तब तो कुछ बेहतर होता।
लोड शेडिंग अलग प्रॉब्लम कर रहा है। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान के राह पे चल पड़ा है। तो जो हश्र पाकिस्तान का होना है उससे बदतर हश्र होगा यहां। कारण क्या है? आपने कोई आर्मी ने वहां पे तख्ता पलट नहीं किया, आर्मी पीछे रही, आप हिंसक हो गए, आपने रास्ता दिखा दिया। 20-25 लाख लोग थे सड़कों पे पूरे बांग्लादेश में, अलग अलग जगहों पे, टोटल 20 से 25 लाख। तो जिस दिन 50 लाख खड़े हो जाएंगे सड़क पे तो ये सरकार भी जाएगी। इनको तो हिंदुस्तान में नहीं, इनको तो फिर भागना पड़ेगा पेरिस। और लोग बता रहे भाई प्रोफेसर यूनुस ने अभी घर छोड़ा नहीं है, वो पेरिस में जहाँ पे रह रहे थे वहाँ पे भी अभी भी जो है उनके ही नाम से, उनके ही कंट्रोल में है, मतलब भागने की भी तैयारी होगी। तो ये जो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे और बहुत सारे हिंदुस्तान के अंदर में भी गद्दार मीर जाफर गैंग के लोग ये जो तमाशा कर रहे हैं ना कि बांग्लादेश में बहुत बड़ा काम हो गया, ये इनको मुंह की खानी पड़ेगी। अभी तो बस शुरुआत है, बवाल शुरू हुआ है और ये बवाल तब तक नहीं थमेगा जब तक वापस शेख हसीना स्थापित ना हो जाए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बांग्लादेश में जनजीवन पटरी पर लौटता दिख नहीं रहा है, आग फिर से भड़क उठी है। शेख हसीना ने देश छोड़ा तो हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए, आगजनी हिंसा, मारपीट और लूटपाट देखने को मिली। अभी हालात संभले भी नहीं थे कि अंसार ग्रुप के सदस्य और छात्र आमने सामने आ गए। पर इस बार हिंसा यूनुस सरकार के खिलाफ शुरू हुआ है और लगता नहीं है कि ये थमेगा। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।